हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पेपर टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। ओके, सो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे पास एक ऐसा A4 साइज शीट का पेपर है। हम इस पेपर पे क्या क्या टेस्ट, क्वालिटी टेस्टिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपका सैंपल यूनिफॉर्म रहेगा लॉट में भी एंड एट द सेम टाइम एक्यूरेट भी रहेगी आपकी क्वालिटी टेस्टिंग वाइज। तो हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है। सबसे पहला रहता है हमारा किस पेपर कप में मॉइस्चर कितना है, तो हम मॉइस्चर टेस्ट कर सकते हैं। इस सैंपल को बनाने में, इस पेपर सैंपल को बनाने में कितना मटेरियल यूज़ किया गया है और कितना यूनिफॉर्मली उसे बनाया गया है, तो दैट वी विल चेक बाय द GSM टेस्टिंग किट। ओके, तो वो हम देखेंगे। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चेक द बर्स्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द पेपर, तो हम बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। इसके अलावा बर्स्टिंग टेस्ट के साथ हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है, कि मीन्स अगर हम पेपर को खींचते हैं और अगर पेपर खींचने की टेंडेंसी में आता है तो वो कितना सस्टेन कर पाएगा उस लोड को, तो दैट इक्विपमेंट। एंड इसके बाद हम टीयरिंग स्ट्रेंथ टेस्ट देखेंगे। जो हमारी नोटबुक्स होती हैं तो वो जनरली कंडीशन में आती हैं कि वो फट जाएं, तो वो कितने स्ट्रेंथ पे फटता है वो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटडॉर्फ टाइप टीयर टेस्टर हम देखेंगे। एंड एट द लास्ट वी विल ऑल्सो परफॉर्म द कलर डिटेक्शन टेस्ट। ओके, जिसमें हम सैंपल का वाइटनेस इंडेक्स, ओपेसिटी, कलर डिटेक्शन कर सकते हैं कि कितना रहेगा। वी ऑल्सो हैव अदर टेस्टिंग इक्विपमेंट लाइक UV टेस्टर, UV वेदरिंग चेम्बर्स, ह्यूमिडिटी चेम्बर्स, जिसमें आप इन्वायरमेंटल टेस्टिंग कर सकते हैं सैंपल का। बट राइट नाउ वी विल कन्फाइन टू दिस टेस्ट। एंड वन मोर टेस्ट वी हैव, दैट इज कॉब साइजिंग टेस्ट, जिसमें आप सैंपल का वाटर अब्सॉर्प्टिवनेस देखोगे कि अगर हम इसको एक पेपर बैग के वे में यूज़ कर रहे हैं, जो कि जनरली यूज सी इन Amazon, Blinkit, कि तो क्या वो रेन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, मॉइस्चराइज एनवायरनमेंट में वो कहीं अंदर के प्रोडक्ट को हार्म ना कर दे, तो वो कितना वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी है उसकी। तो स्टैंडर्डाइज मेथड से हम वो चीज़ देखेंगे। तो विल स्टार्ट विद मॉइस्चर टेस्ट। सो सबसे पहला टेस्ट जिस पे हमारे सारे रिजल्ट डिपेंड करते हैं इज़ अ मॉइस्चर। ओके, तो दिस इज़ द मॉइस्चर मीटर। ओके, तो मैं इसको ओपन करूँगी तो ये कंडक्टिविटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इस A4 साइज शीट पे ये जो हमारे पिन है, ये पिन टाइप मॉइस्चर मीटर है, मैं इस तरीके से इंसर्ट करूँगी। ये मैंने पियर्स कर दिया एंड इसके बाद मैं ऑन करूँगी टेस्टिंग को। एंड जो भी इंस्ट्रक्शन देता जाए विल फॉलो। मेजर की मैंने प्रेस किया एंड यहाँ पर हमें सैंपल का मॉइस्चर दिखा रहा है 5.5%। 4 to 6% मॉइस्चर पेपर के लिए ओके है। उसके ऊपर या नीचे जाए तो आप अकॉर्डिंगली अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये इसका मॉइस्चर परसेंट है। आप अलग अलग जगह पर जाकर के मॉइस्चर देख सकते हो और उसका एवरेज कर सकते हो। इक्विपमेंट हैज़ द कैपेबिलिटी कि आप एवरेज भी चेक कर सको। तो अभी मैंने इसका मॉइस्चर देख लिया है, जिसको मैं मान रही हूँ कि हमारा रेंज में है, तो हम इसको अभी आगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। अब वी विल परफॉर्म दी GSM टेस्टिंग। सो ये मेरा A4 साइज शीट है, तो इसमें हमारा मटेरियल कितना यूज़ किया, क्योंकि GSM पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा बर्स्टिंग स्ट्रेंथ का रिजल्ट, कंप्रेशन टेस्ट, क्योंकि इस पेपर को जोड़ के हम कोरुगेटेड बॉक्स बनाते हैं, तो बर्स्टिंग, कंप्रेशन, टेंसाइल GSM पे बहुत डिपेंड करता है। तो यूनिफॉर्मली मटेरियल यूज़ हो तो वो आप एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइज कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ GSM राउंड कटर। राउंड कटर जल्दी उस चीज़ को करने में हेल्प करता है। मैंने पेपर रखा एंड 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करेंगे और हमें एक पेपर का सैंपल मिलेगा। सो हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का सैंपल यहाँ पे कट किया है। सो दिस काइंड ऑफ पेपर वी विल गेट। ओके, सो अब हम इसको मेजर करेंगे। ये हमारा वेइंग बैलेंस है जो GSM किट के साथ जाता है। जैसे मैंने इस पर ये पेपर रखा, इसका वेट 0.73 ग्राम्स है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेपर है, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी वैल्यू को 100 से, तो 73 GSM का पेपर बन जाएगा, क्योंकि हमें ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर में आंसर चाहिए। यह हमारा 73 GSM रिजल्ट आ गया है। अब इस 73 GSM के पेपर का हम चेक करेंगे बर्स्टिंग स्ट्रेंथ। ओके, हमारे सारे लॉट का यही आना चाहिए, हमें सारे कॉर्नर से रिजल्ट निकाल करके टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। सो नाउ वी विल गो टू बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर।
सो ये हमारा बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर है, जिसका काम है कि यहाँ हमारा डायफ्राम है और किस पर्टिकुलर प्रेशर पे ये सैंपल को रप्चर कर देगा, तो वो बर्स्टिंग स्ट्रेंथ का रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो वो प्रेशर सस्टेनेंस सैंपल का दिखाता है, तो वो चेक करना एक प्रॉपर ASTM ISO स्टैंडर्ड में मेंशन होता है, तो वो चीज़ आप इसमें कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छा क्वालिटी का डायफ्राम होना, हाइड्रोलिक प्रेशर मेथड है, तो फ्लूइड का प्योरीफाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या मैंने क्लैंपिंग मैनुअली किया है। वी ऑल्सो हैव न्यूमेटिक मॉडल्स। सो अब हम इसमें GSM फीड करके देखेंगे। यहाँ मेन्यू पे गए हैं 9th नंबर पे, वेरी इजीली हम यहाँ पर GSM फीड कर सकते हैं। सैंपल का 73 GSM था, वो हमने फीड कर दिया है एंड एंटर करेंगे एंड अपने स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो इजीली GSM फीड हो गया। नाउ वी विल परफॉर्म द टेस्ट। पेपर बोर्ड मोड दोनों में ही हम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं अभी, बिकॉज वी आर मेनली डिस्कसिंग ऑन पेपर टेस्टिंग इक्विपमेंट, तो हम अभी पेपर मोड पे डिस्कशन करेंगे। सो हम यहाँ से टेस्ट स्टार्ट करेंगे। एक सिंगल क्लिक पे हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक प्रेशर लगेगा, जो भी बर्स्टिंग स्ट्रेंथ का रिजल्ट आया वो यहाँ हमारा रिकॉर्ड हो गया 1.55 kg/cm²। एंड इवन हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ये दिख गया है। तो हमारे पास बार ग्राफ्स हैं, जितने सैंपल का आप टेस्ट करोगे आप उसका एवरेज ले सकते हो। अब अगर मुझे रिजल्ट देखना है सैंपल का, तो आप एवरेज भी ले सकते हो सैंपल का, जो आप 2-3 सैंपल का करोगे, क्योंकि एक सैंपल पर डिसाइड नहीं होता रिजल्ट। हमें 5 सैंपल्स लेकर ही एक फाइन रिजल्ट पे निकलना है। बर्स्टिंग फैक्टर आ गया, एवरेज आ गया बर्स्टिंग फैक्टर का। ISO स्टैंडर्ड्स में फैक्टर्स की एवरेज वैल्यूज़ की भी डिस्कशन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टीपल यूनिट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास वो फैसिलिटी भी है कि वी कैन गिव रिजल्ट्स इन डिफरेंट यूनिट्स, चाहे वो KPa, MPa बार, PSI या kg/cm² हो। सो दिस वाज अबाउट द बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, जो आप पेपर की क्वालिटी को सुधारने के लिए कर सकते हो। ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, ज़्यादा सैंपल उसमें डल रहा है, तो क्या 1 cm² एरिया इतना किलो लोड झेल पाएगा या नहीं। सो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग था। सो ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन है। यहाँ पर हम पेपर का टेंसाइल टेस्ट करेंगे कि हम उसको खींच के देखेंगे कितने फोर्स पे वो फट सकता है। ओके, तो इस कंडीशन में भी हमारे सैंपल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे ब्लिंकिट के पाउचेस हो गए, तो अब उसमें सैंपल रखता है तो एक तो नीचे से बर्स्ट कर जाता है, एक थोड़ा वो खिंचाव भी लेता है। तो वो खिंचाव ही हम यहाँ चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन, लोड, दोनों चीज़ दिखाएगा। तो मैंने एक 150/25 mm का एक स्टैंडर्डाइज स्पेसिमेन बनाया है, और इसको मैं 50 mm/मिनट या पेपर टेस्टिंग में 20 mm/मिनट, ऐसे 2 स्पीड पे हम टेस्ट करके देखते हैं। उससे खींचेंगे एंड फिर देखेंगे कितने लोड पे सैंपल हमारा ब्रेक करता है। सो वो लोड हम चेक करेंगे, इसमें फटता है मेनली। अभी मैं इसको लगाती हूँ। सो अभी मैंने ये स्पेसिमेन यहाँ लगा दिया है। ओके, अब हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। 20 mm/मिनट या 50 mm/मिनट ऐसे स्पीड रहता है, तो हम वही स्पीड यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल 50 mm/मिनट पे टेस्ट कर रही हूँ। सो अब हम यहाँ टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। सैंपल हमारा स्ट्रेच होगा, यहाँ 4.05 kgf इसने लोड लिया है और 1 mm का इलोंगेशन आया इसका। सो इस तरीके से हम सैंपल का स्ट्रेचिंग लोड का कैपेसिटी को जज कर सकते हैं। तो ये टेंसाइल टेस्ट था। अब हम चलेंगे टीयरिंग टेस्ट के लिए। सो यहाँ हम टीयरिंग स्ट्रेंथ टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हमारा सैंपल जो है सडन टीयरिंग की कंडीशन में आता है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो हमारे पास ये 2 स्पेसिमेन मैंने प्रिपेयर किए हैं। हमें एक मशीन डायरेक्शन और एक क्रॉस डायरेक्शन ऑफ पेपर, उसमें हमें सैंपल का प्रिपरेशन करना होता है। अब हमें देखकर वो चीज़ नहीं पता चलती, जब हमारा रिजल्ट आएगा। टेंसाइल के केस में जनरली हमारा MD डायरेक्शन में ज़्यादा रिजल्ट आता है, टीयरिंग के केस में हमेशा हमारा क्रॉस डायरेक्शन में जो है कम रिजल्ट आएगा, और मशीन डायरेक्शन में ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ एक सैंपल हमने मशीन डायरेक्शन में प्रिपेयर किया, एक क्रॉस डायरेक्शन में। जनरली क्या रहता है, जब हम टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारा मशीन डायरेक्शन में कम रिजल्ट आता है, क्रॉस में ज़्यादा आता है। और जब हम टीयरिंग टेस्ट करते हैं हमें मशीन डायरेक्शन में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है और क्रॉस में कम रिजल्ट मिलता है, क्योंकि देख के हम वो चीज़ नहीं जज कर सकते। सिर्फ आप पेपर की इस पैरेलल डायरेक्शन में और एक क्रॉस डायरेक्शन में स्पेसिमेन कट कर लीजिए। इसका टेम्पलेट प्रेस्टो प्रोवाइड करेगा, जो कि स्टैंडर्ड
है एज पर ASTM स्टैंडर्ड्स। सो अब हम यहाँ पर स्पेसिमेन प्लेसमेंट करेंगे और टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे कि कितने फोर्स पे ये जाके एक सडन टीयरिंग शो करेगा। सो बाय पेंडुलम एलिमेंडोर्फ मेथड हम इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। वी ऑल्सो हैव अदर मॉडल जिसमें न्यूमेटिक क्लैंपिंग है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्लैंप कर देगा सैंपल को एक फिक्स्ड एयर प्रेशर बार से। सो अभी मैंने एक स्पेसिमेन को यहाँ लगा दिया है। स्टैंडर्ड में एक 20 mm का स्लिट मार्क लगाने के लिए कहा जाता है, तो अब हम वो लगाएंगे। सो यहाँ हमारा कटर है, मैंने यहाँ 20 mm का स्लिट मार्क भी लगा दिया है। अब हम टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं इसको ये मूव करूँगी, पेंडुलम सैंपल को फाड़ेगा एंड हमें उसको होल्ड कर लेना है। फिर या हमारा सैंपल जो है फट गया है। सो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट में क्या है, हमारा जो नीडल जहाँ पर जा कर के अटका है। सो 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो 4 के पास ये नीडल गया है, तो इट मीन्स 1600 ग्राम फोर्स का ये वेट है। इसको हमें 16 को मल्टीप्लाई करना होता है इस नीडल्स के जो स्केल है उससे। तो 4 पे है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा 6400 का ग्राम फोर्स ये हमारा रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 64 हमारा यहाँ पर टीयरिंग स्ट्रेंथ आया इन ग्राम फोर्स। ये इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होगा। अब हम दूसरा सैंपल टेस्ट करके देखेंगे किसका रिजल्ट ज़्यादा आता है, वो मशीन डायरेक्शन होगा, और जिसका कम आया है वो क्रॉस डायरेक्शन में होगा। मैंने दूसरे सैंपल का टेस्ट किया है, हम देखेंगे ये कहाँ पर आकर के रुका है। सो यहाँ पे जो ये नीडल रुकी है ये 2 के पास जाके नीडल रुकी है। तो 1600 ग्राम फोर्स का जो वेट है हम उसकी मल्टीप्लिकेशन इसी नीडल से करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 2, 16 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, तो हमारा 32 ग्राम फोर्स आया है इसका स्ट्रेंथ। उसका 6400 ग्राम फोर्स था। इट मीन्स वो सैंपल हमारा मशीन डायरेक्शन का सैंपल था एंड क्रॉस डायरेक्शन में हमारा रिजल्ट कंपैरेटिवली लेस आता है। सो दिस वाज अ क्रॉस डायरेक्शन सैंपल। इस तरीके से हमें 5-5 सैंपल मशीन एंड क्रॉस में लेना होता है एंड उसका टीयरिंग स्ट्रेंथ का एवरेज लेकर के आप रिजल्ट जज कर सकते हो। तो ये टीयरिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग था। ये हमारे कुछ मैकेनिकल टेस्ट्स थे। सो ये हमारा कॉप साइजिंग टेस्टर है। इसका पर्पस हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन या रिटेंशन कैपेसिटी चेक करने के लिए होता है। तो हम इस रिंग की हेल्प से एक स्पेसिमेन प्रिपेयर करेंगे 130 mm का। अंदर ये हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रिंग है। इतना ही हमारा सैंपल का साइज रहता है, टेस्टिंग एरिया। हम इसमें 100 ml पानी डालते हैं। पहले उससे हम ड्राई वेट ले लेंगे सैंपल का, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करेंगे। और पेपर के लिए हमें 1 मिनट यानी 60 सेकेंड का कॉप टेस्ट करना होता है, इसी को कॉप कहा जाता है। स्टॉप वॉच से आप देख सकते हैं जैसे 50 सेकेंड्स आपके कंप्लीट हो, हम सारा पानी निकाल देंगे सैंपल से और फिर उस पानी सैंपल को निकालेंगे, रोलर को उसके ऊपर एक बार रोल करेंगे ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा उससे रिलीज हो जाए। एंड इसके बाद हम चेक करेंगे कि कितना हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो हम सैंपल का आफ्टर टेस्ट वेट लेकर के जज कर सकते हैं। तो आफ्टर टेस्ट माइनस जो भी हमारा ड्राई वेट और वेट वेट का सब्ट्रैक्शन होगा वो हमारा कॉब का साइजिंग रिजल्ट है, वाटर एब्जॉर्प्टिवनेस है सैंपल की। ये जितना ज़्यादा वैल्यू देगा उतना बेटर होता है कि वो उसकी उतनी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। सो इस तरीके से हम अपना टेस्टिंग कॉब साइजिंग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और जो सैंपल जो हमारा मॉइस्चरस एनवायरनमेंट, रेनी एनवायरनमेंट के लिए एप्लीकेशन में आता है, उसके लिए हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमारा TP800 है। अब हम एक दूसरी कैटेगरी जो हम करेंगे दैट इज़ कलर टेस्टिंग क्वालिटी में। सो ये हम इक्विपमेंट देख लेते हैं। इसका ये सिलिकॉन फोटो डायोड सेंसर है। टेस्ट को स्टार्ट करेंगे हम। तो मैंने अपना ऑर्डर लिया पेपर को यहाँ पे इस पार्ट को मैंने स्टैंडर्ड मार्क लिया है। तो यहाँ हमारा रिजल्ट है एंड इसके बाद मैं इसको सैंपल पे ले लूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने सैंपल मान लिया, इस पार्ट को। आप एक स्टैंडर्ड लेंगे, डिफरेंट सैंपल्स टेस्ट कर सकते हो उससे। तो हमारे पास सैंपल का कलर डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा ई में 0.11 अभी इसमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कस्टमर ऑल्सो आस्क कि हम इसमें वाइटनेस इंडेक्स कर सकते हैं, येलोनेस इंडेक्स कर सकते हैं। सो दैट इज़ पॉसिबल। हम कलर स्पेस में इसमें जा सकते हैं
वाइटनेस इंडेक्स सैंपल का ब्राइटनेस के बारे में बताता है एंड येलोनेस इंडेक्स सैंपल की एजिंग या डलनेस के बारे में बताता है, तो उसका भी वैल्यूज़ वी कैन गेट। सो पहले हम एक स्टैंडर्ड का कर लेंगे। स्टैंडर्ड, लेट्स से वी कंसिडर दिस पार्ट। इसके कंपैरेटिवली में आप अगेन स्टैंडर्ड आप ले सकते हो। विल गो इन सैंपल एंड आपको यहाँ पे डेल्टा EAB, वाइटनेस इंडेक्स, येलोनेस इंडेक्स, YI सारी चीज़ दिख जाएगी ISO के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी एंड ASTM स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी एंड हंटर के अकॉर्डिंग भी। सो दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म्ड। डिफरेंट लाइट सोर्सेस आप ये टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ टेस्टिंग जिसमें आप कलर का श्योरिटी कर सकते हैं। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव कलर मैचिंग कैबिनेट, जिसमें आप पेपर को सैंपल कैबिनेट में रख के डिफरेंट लाइट सोर्सेस पे कलर डिटेक्शन कर सकते हो। सो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वाइज वी हैव इक्विपमेंट। सो ये पूरा हमारा सेटअप था फॉर द पेपर टेस्टिंग इक्विपमेंट। अगेन जैसे इनिशियली आई टोल्ड, ह्यूमिडिटी चेंबर्स, UV weathering are also a kind of test, and this was the mainly the standard asks for. Apart from this, any other equipment you feel should be shown or आपको कोई query है, you can ask. So thank you so much for watching the video.